नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई और इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। क्या है? उष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। क्या है ये प्रथम नियम? इसके अनुसार एक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन परिवेश के साथ आदान प्रदान की गई उष्मा और प्रणाली पर परिवेश द्वारा किए गए कार्यों के मात्रा के योग के बराबर होता है। फार्मूला होता है dq बराबर होता है du प्लस dw होता है, जहां dq जो है उष्मा की मात्रा है। क्या है? उष्मा की मात्रा है। du जो है वो क्या है? तो du है प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा। क्या है? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा है। और dw जो है किया गया कार्य है। क्या है? किया गया कार्य है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी है और यह नियम प्रथम नियम का पूरक है। इसके अनुसार उष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। एक और है क्लाउसियस के अनुसार बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। अगला है एक उपग्रह पृथ्वी के परित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल क्या होगा? एक उपग्रह जो है पृथ्वी के परित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल क्या होगी? और इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। क्या है? पृथ्वी के निकटतम होने पे अधिकतम होगी। ग्रहों के चारों ओर घूमते उपग्रहों में स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा दोनों प्रकार जो है कि निहित होती है। क्या है? निहित होती है। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? जलती हुई मोमबत्ती को, और इसका सही आंसर हो जाएगा यह बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर बुझ जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है। अगला है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य का मात्रक जो होगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन गुना मीटर। क्या है? न्यूटन गुना मीटर। न्यूटन को केजी क्या है? मीटर स्क्वायर पर जो है क्या है? पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल भी होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल भी होता है और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य का है एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 किलोग्राम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये कार्य की इकाई नहीं है, न्यूटन मीटर है, जूल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी है, तो तीनों है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर है? इनमें से किसके बराबर है? तो ये 0 केल्विन के बराबर है। किसके बराबर है? 0 केल्विन के बराबर है। 273.16 केल्विन को क्या कहते हैं? जल का त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या? त्रिक बिंदु, जिसे इंग्लिश में क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम संभव तापमान लगभग जो है 10 के पावर 8 केल्विन होता है, जबकि न्यूनतम संभव तापमान जो है वो 0 केल्विन है, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। फार्मूला है अगर निकालना हो तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4 होता है। क्या है? R/4 होता है। नेक्स्ट है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। क्या होता है? तो ये होता है sin I बटा sin R, sin I बटा sin R, जहां म्यू का मान जो होता है, म्यू का मान होता है वो क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी C/V होता है। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के बल के संदर्भ में सही है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है और ये सही है। क्या है? ये सही है। प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा एवं जल में होगा। कांच, हीरा एवं जल में होगा। तो प्रकाश का वेग का क्रम जो होगा सबसे ज्यादा होगा जो है वो किस में होगा? वाटर में होगा। क्या है? वाटर में होगा। उसके बाद जो होगा किस में होगा? जी में होगा। क्या है? W
जी में, ग्लास में होगा। उसके बाद जो होगा क्या होगा, डी में होगा। क्या है, डी में होगा, यानी भी डी में होगा। क्या है, भी डी में होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। और ये होगा किसमें, तो अपवर्तनांक के कारण ये होगा। जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का चाल वेग उतना ही कम होगा, क्योंकि म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर 1/v होता है, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है और उसमें प्रकाश का वेग जो है सबसे कम होगा। कितना अपवर्तनांक है, तो 2.42। क्या है, 2.42 है। कांतिक कोण कभी कभी पूछ लिया जाता है हीरा का। क्या है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण जो है वो कई डिग्री है, तो 24 डिग्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 गुना 5 गुना 3 भागा बड़ी कोष्ट 129 माइनस 69 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हल कर दीजिए, उसके बाद किसी का हल होगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। 12 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। 12 पुरुष जो है 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा। तो यानी 22 गुना 2 बटा हाफ कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा कितना, 22 गुना 2 गुना 2 बराबर 88। क्या है, 88। 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार को बनाए, उसी काम को आधे दिन में करना है, तो सिंपल सा है, 22 गुना 4 भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा, यानी 88 आ जाएगा। कितना, 88। एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 है, वह धनराशि कितनी है। तो कह रहा है कि 1 वर्ष का जो अंतर है वो क्या है, 57 है। 10% बराबर कितना है, 57 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा। तो धनराशि कितना आ गया, 570 आ गया। एक साधारण ब्याज की एक योजना 7,000 की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज में दर में 20% वार्षिक है। यदि ब्याज जो है वो 1750 प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीने के लिए निवेश की गई। तो साधारण ब्याज जो दिया हुआ है 1750 दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 7,000, समय हमें निकालना है, दर दिया हुआ है 20%। क्या है, 20%। तो समय बराबर जो हो जाएगा 1.25 वर्ष हो गया। क्या है, 1.25 वर्ष। इसे काट पीट कीजिएगा तो हो जाएगा 1.25 वर्ष, यानी कितना, 15 महीना हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा 15 महीने ए हो जाएगा। अगला है स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है तथा दही और शहद का अनुपात 3:1 है। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना है। तो एक जो है 5:2 है और एक है 3:1 है। इसे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, इसे 3 से गुना कर दीजिए, ये होगा 5 या 15, 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा, यानी 15:6:2। पूछ रहा है रेसिपी में फल और शहद का, यानी 15:2 हो जाएगा। आंसर हमारा 13 के ए हो जाएगा। भारत में मयूर सिंहासन लेकर गया था। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नादिर शाह। क्या है, नादिर शाह। नादिर शाह फारस का शासक था जिसका शासनकाल जो है 1736 से 1747 था। नादिर शाह को फारस का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह जो है वो विजय प्राप्त हुआ। क्या है, विजय प्राप्त हुआ। नादिर शाह 57 दिनों तक दिल्ली में रहा था। वापसी के समय लगभग 30 करोड़ नगद, हीरे जवाहरात तथा तख्त ए तौस अपने साथ ले गया था। अगला है, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजिंग हांगजाओ ग्रांड नहर। बीजिंग हांगजाओ ग्रांड जो है वो नहर, बीजिंग हांगजाओ ग्रांड नहर की लंबाई जो है 1794 है। क्या, 1794 किलोमीटर है। यह नहर चीन में स्थित है, जो येलो नदी, पीली नदी और यांगत्से नदी को जोड़ती है। इस नहर को हैंड ड्रूंग ग्रैंड कनाल के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त जो है वो परियोजना है। एरी नहर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और यह नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, एरी नहर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का है, सभी टीवी रेडियो है। मान लिया कि ये जो है ये टीवी है, तो सभी टीवी क्या है, रेडियो है, ये हो जाएगा रेडियो। क्या है, रेडियो।
उसके बाद कह रहा है कि कुछ रेडियो ड्रॉयर है, कुछ रेडियो जो है वो क्या है, ड्रॉयर है, ड्रॉयर है, और कुछ ड्रॉयर जो है वो गर्म है, कुछ ड्रॉयर जो है, सॉरी, कुछ ड्रॉयर जो है, सभी ड्रॉयर गर्म है, सभी ड्रॉयर जो है वो गर्म है, ये हो जाएगा गर्म। तक कुछ टीवी रेडियो है, कुछ टीवी रेडियो है, बिल्कुल सही है। कुछ ड्रॉयर टीवी है, कुछ ड्रॉयर जो है टीवी है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी। केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है। दर्पण के चित्र में दिए गए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह बनेगा, इस तरह इसका जो है वो प्रतिबिंब बनेगा, क्या है, प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह के प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 17 के टी हो जाएगा। अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता, अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता, इन सब में अगर संबंध देखा जाए तो ये इसमें होगा, बी में होगा, क्योंकि कुछ अभिनेता हास्य अभिनेता होता है, कुछ नहीं होता है। राजनेता कुछ अभिनेता भी है और हास्य अभिनेता भी है। आंसर हो जाएगा अप्रोप्रिएट बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ से देखिए m से n गया है, m से n गया है, +1 किया गया है, क्या है, +1 किया गया है। n से o गया है, ये भी +1 किया गया है। o से p गया है, ये भी +1 किया गया है। तो p से +1 करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, वो q हो जाएगा, क्या है, q हो जाएगा। चलिए दूसरा में क्या कह रहा है, p से r गया है, p से r गया है, +2 यहाँ पर किया गया है। r से t गया है, +2, t से v गया है, +2, v से जो है +2 करेंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा क्या है, x हो जाएगा, क्या है, x हो जाएगा। हमारे पर q x तो 2 मिल गया। सीधे सीधे k को देखते हैं। चलिए k से जो है वो l किया गया, k से l +1 किया गया है, l से जो है m है +1 किया गया है, m से n है +1 किया गया है। तो n से +1 करेगा o होगा, क्या होगा, o होगा। QXO, QXO किस में है, आंसर हमारा जो आ रहा है वो बी में है, क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आंसर जो है वो बी में है, बी में है, सही आंसर हो जाएगा बी। एक निश्चित कूट भाषा में C + F का अर्थ है CF का पिता है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इस पे एक व्यंजक दिया हुआ है और हमें जो है वो सही करना है, क्या होगा। तो आइए A#K है, यानी A जो है वो क्या हो जाएगा, K की माँ है, यानी A जो है वो क्या है, माँ है किसका, K के। उसके बाद कह रहा है कि K + J, यानी K जो है J का पिता है, K जो है वो J का पिता है, क्या है, पिता है। और J@T, यानी J जो है T का भाई है, J जो है वो भाई है किसका, T का, क्या है, T का। J का A से संबंध क्या होगा, A से संबंध जो है वो J का क्या होगा, A से संबंध जो कह रहा है तो बेटे का बेटा हो जाएगा, क्या है, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा हो जाएगा, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित यानी बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सभी डोमनों के सभी परमाणु, क्या है, सभी डोमनों के सभी परमाणु। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, तो ये होता है स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G m बाई क्या होता है, r स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण तो g डैश बराबर होगा कैपिटल G कैपिटल M बाई r प्लस h के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये समीकरण एक है और ये समीकरण जो है वो क्या है, दूसरा है। अगर g डैश बटा g किया जाए तो क्या होगा, gm बटा r प्लस h के स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बटा gm, यानी g डैश बराबर होगा gr स्क्वायर बटा r प्लस h के स्क्वायर। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा a, क्या है, a। इस g के टर्म में निकालना है, इसलिए gr स्क्वायर बाई r प्लस h के स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से ऊपर जाने पर घटता है और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के अंदर जाने पर भी घटता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो महत्तम होता है, क्या है, सबसे ज्यादा होता है। अगला है किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग कहलाता है, क्या कहलाता है,
सही जवाब हो जाएगा सी, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। किसी दिए गए सूत्र में प्रत्येक परमाणु की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में भार किसी पदार्थ की आणविक भार होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 समस्थानिक के भार के 1/12वें भाग के रूप में वर्णित किया गया है। इसका पहले प्रतीक एमयू था, जबकि वर्तमान में सही प्रतीक जो है वो यू से लिखा जाता है। क्या है? यू से लिखा जाता है। जैसे लोहे का द्रव्यमान बराबर 55.847 AMU। क्या है? AMU है। अगर इसी में पूछ दिया जाए Fe2O3 का आणविक भार क्या होगा? क्या है? आणविक भार क्या होगा? तो 2 गुना F का कितना हुआ? 55.847 प्लस 3 गुना O का कितना होता है? 15.994, यानी 16 भी इसे मान के कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 159.692 AMU। तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को किसके रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेडियोधर्मिता। क्या है? रेडियोधर्मिता। तत्व जो है स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को रेडियोधर्मिता के रूप में जाना जाता है। भारी यानी अस्थायी परमाणुओं के नाभिक अगर N/P ग्रेटर देन 1 से 1.5 हो तो वह स्वतः विकिरणों के उत्सर्जन की घटना करती है। इसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है। 1896 में हेनरी बेकरल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय जो है वो क्रिया है और इसकी जो SI इकाई होती है वो बेकुरल होती है। क्या? बेकुरल होती है। अगला है संश्लेषित तनु नायलॉन है। संश्लेषित तनु नायलॉन है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड। क्या है? पॉलीएमाइड हो जाएगा। नायलॉन जो है वो क्या है? कोरोघर्ष एवं उनके सहयोगी द्वारा निर्मित किया गया था। नायलॉन 6,6 हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल के पॉलीकंडेंसेशन से निर्मित बहुलक है। और नायलॉन 6 को कैप्रोलैक्टम का बहुलक है। नायलॉन 6 जो है वो कैप्रोलैक्टम का बहुलक है। सिनगैस मुख्यतः खाली स्थान का मिश्रण होता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है क्या है? मिश्रण है। CO+H2 का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तत्वों के नाम बताएं। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है NaSCO3 होता है। NaSCO3 होता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग जो है बेकरी उद्योग में तथा अग्निशामक में किया जाता है। एक काफी है कंफ्यूजन रहता है धोबन सोडा। क्या है? धोबन सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या है? 10H2O होता है। अगला है जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? और आंसर हो जाएगा डी, जर्मेनियम को है। क्या है? जर्मेनियम को। मेटलॉइड धातु कौन कौन है? एक बी है, एक SI है, एक G है, एक S है, एक SB है, एक TE है और एक जो है AT है। ये सब जो है क्या है? मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। जैसे बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, ये सब जो है मेटलॉइड है। 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या कौन कौन है ये जान लेते हैं। एक तो 31 है प्लस कितना? 37 है और 41 है, एक 43 है और कौन है? 47 है। सबको जोड़ेंगे 199 हो जाएगा। कितना? 199। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। x अनुपात y बराबर इतना है। x अनुपात x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? यानी 1/6 हो जाएगा 6। क्या है? 1/6 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। 30 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 0.41 के भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 41 - 4 अब बटा कितना हो जाएगा? 90, यानी 37/90 हो जाएगा। क्या है? 37/90। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बेलन और शंकु एक ही आधार, त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के हैं। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है बेलन तथा शंकु की त्रिज्या जो r है, ऊंचाई h है। आयतन जो होगा बेलन का आयतन πr² h होगा और शंकु का आयतन 1/3 πr² h हो जाएगा, यानी 3/1 का अनुपात हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी।
ए कॉट थीटा बराबर बी है, बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए कॉस थीटा क्या है, ए जो है ए कॉट थीटा बराबर बी दिया हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा ए। तो सिंपल सा इसे कर दीजिए, अंश और हर को साइन थीटा से भाग दे दीजिए, तो हमारा हो जाएगा कितना, बी कॉट थीटा माइनस ए बटा बी कॉट थीटा प्लस ए हो जाएगा। मान रख दीजिए कॉट थीटा का, तो बी इंटू बी बटा ए माइनस ए, अब बटा हो जाएगा कितना, बी इंटू बी बटा ए प्लस ए। ये जो है कितना हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। सिंपल सा है, कॉट थीटा निकाल दिया और इसमें जो है सबसे भागा दे दीजिए, किससे से, साइन थीटा से। क्या है, साइन थीटा से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल खाली स्थान में स्थित है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण भागों में फैला हुआ है। विक्टोरिया मरुस्थल के मध्य भागों में खारे पानी की अनेक छोटी छोटी जो है वो झील पाई जाती है। और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील कौन है, बुलर झील है। नमकीन झील कौन है, सांभर झील है। सबसे बड़ा नमकीन अगर तटीय झील पूछ दे तो चिल्का झील है, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील है। और सबसे लंबी झील पूछ दे तो बिम्बनाद झील है। क्या है, बिम्बनाद झील है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है वो अधिकार, वो 5 तरह का रीट जारी होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि जासूस सुराग तो वैज्ञानिक क्या करेगा, प्रयोग करेगा। आंसर होगा बी। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब यहाँ देखिए 21 से 15 गया है, यानी -6 हुआ है। और 15 से 9 गया, ये भी -6 हुआ है। 9 से 3 गया, ये भी -6 हुआ है। 3 से -3 गया, ये भी -6 हुआ। तो -3 से -6 जाएगा, हो जाएगा -9। आंसर हमारा आ जाएगा डी। क्या है, डी आ जाएगा। कथन है भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। धारणाएं, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती है, भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है। और इसका सही आंसर हो जाएगा धारणा 1 और दोनों निहित है, क्योंकि अभाव है तभी तो वो विदेश जाते हैं, और विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां भी मिलती हैं। ये भी दोनों धारणाएं सही है। चलिए, जो आदमी धूम्रपान करने वाले और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, तो आदमी है वो धूम्रपान भी कर सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। क्रिकेट खिलाड़ी धूम्रपान भी कर सकता है और आदमी भी हो सकता है। तो आंसर हमारा सबसे जो एप्रोप्रिएट हो रहा है वो सी हो जा रहा है, ये सी हो जाएगा। कथन कह रहा है कि रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पादन की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। निर्णय क्या है, उत्पाद का मूल्य कम किया जाना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा है, कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल निर्णय सेकंड पालन करता है। क्या है, पालन करता है। स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा, स्प्रिट लैंप में। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्षारों से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन जो है वो गैस बनाता है, गैस बनाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का आवश्यक संगठक है, जो कि हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषी जो है वो अंग है। मैग्नीशियम का उपयोग जो होता है फ्लैश लाइट के रिबन या फ्लैश बल्ब बनाने में होगा। मैग्नीशियम ड्यूरालुमिन आदि मिश्र धातु बनाने में होगा। आतिशबाजी के लिए बनाए जाने वाले पटाखों में यूज होता है। और फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिकों के निर्माण में भी मैग्नीशियम का यूज होता है। चिल्ली सॉल्ट पीटर का नाम क्या है, चिल्ली सॉल्ट पीटर का, तो इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट। और इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, NaNO3 होता है, NaNO3 होता है। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा का, क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो अभी अभी बताए थे, ये है NaHCO3 होता है। एक धोबन सोडा, धोबन सोडा, धोबन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O होता है। विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण का होता है
CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 का मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है? तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। क्या है? 283 है। यानी ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है और यह 13वें वर्ग का तत्व है। क्या है? 13वें वर्ग का तत्व है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है कौन सा जो है वो 3 तत्व पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाई जाती है? कौन सा 3 तत्व की बात किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AOSiAl। क्या है? ओ जो है वो कितना पाया जाता है? 46.6% पाया जाता है। SI की बात करते हैं तो 27.72% पाया जाता है। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो 8.13% पाया जाता है। उसके बाद जो है Fe पाया जाता है कितना? 5% के करीब। उसके बाद कैल्शियम होता है 3.63% का। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा? ए हो जाएगा। क्या है? ए। और पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में अगर धातु पूछ ले तो वो एल्युमिनियम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम। अब पृथ्वी के भूपर्पट्टी में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में जो धातु पूछे तो वो है लोहा। क्या है? लोहा। सर्वाधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका होता है NH2NP5। NH2NP5 होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का महत्तम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व जो है वो कौन है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2NP5 होता है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद जो है वो आयोडीन। क्या है? आयोडीन होता है। बकमिन्स्टर फ्लोरीन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो वो 60 होती है। क्या है? C60 से हमें लिखते हैं, नोटेशन करते हैं C60 से। इसमें 38 फलक होते हैं। कितना फलक होते हैं? 38 फलक होते हैं। 12 फलक जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। क्या है? पंचकोणीय जो है 12 होता है। जो 5 है वो 12 होता है और 26 जो होता है वो षष्ठकोणीय होते हैं। क्या है? षष्ठकोणीय होते हैं। 26 जो है वो षष्ठकोणीय होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, ये सही है। लसिका को उत्तक द्रव्य कहा जाता है, ये सही है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये गलत है। दायां निलय में रक्त फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचता है, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। रुधिर का दाब कितना होता है ये भी पूछा जाता है। 120/80 जो है mm/Hg होता है। mm/Hg होता है। प्रेशर को निचली सीमा को डायस्टोलिक कहा जाता है। प्रेशर कहा जाता है। क्या है? डायस्टोलिक कहा जाता है। स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किन जीवों पर लागू नहीं होता है? और ये लागू नहीं होता है किस पे? विषाणुओं पर। विषाणुओं पर जो है वो लागू नहीं होता है। 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना है? तो 5/16 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 16/5 हो जाएगा। तो अंतर करना है तो 16/5 माइनस 5/16 गई, ये हो जाएगा 256 माइनस 25/80 हो जाएगा, यानी 231/80 हो जाएगा। ये 2.71/80 हो जाएगा। 2.71/80 हो जाएगा। अगला है यदि जो है 3√5 माइनस 5/3√5 प्लस 5 बराबर a प्लस b√5 है तो b का हमें मान ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? मान ज्ञात करना होगा। तो आइए 3√5 माइनस 5/3√5 प्लस 5 और गुना कर देना 3√5 माइनस 5/3√5 माइनस 5 और ये बराबर है a प्लस b√5 का। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाता है कितना? 45 प्लस 25 माइनस 2 गुना 3 गुना √5 गुना 5/3√5 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b√5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 70 माइनस 30√5 बटा हो जाएगा 45 माइनस 25 बराबर a प्लस b√5 हो जाएगा। जब इसे और हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? तो 7/2 माइनस 3/2√5 बराबर a प्लस b√5। अब यहाँ से a बराबर जो हो गया कितना हो गया? 7/2 और b बराबर हो गया 3/2 माइनस में हो गया। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? b का मान ज्ञात करना है।
तो समान पद को बराबर करने पर जो b का मान -3/2 आ रहा है, बी डी हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा डी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि एक व्यंजक दिया है, उसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। क्या है सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे हमें हल करना होगा कौन सा, तो हल करना है इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 7/10। फिर हमें क्या करना है कि 2 4 1 5/2, और जब इससे हल करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 2/15। क्या है 2/15। फिर इन दोनों के हल कीजिए, फिर ये हल कीजिए। आंसर हमारा जो आ जाएगा 51 का कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा 26/15। वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। माना कि पुत्री के जो है आयु कितना है, तो वो है x है, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा 3x है। 5 वर्ष पहले 4 गुना x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 5 हो जा रहा है। तो बस इसे हल कीजिए। 4x माइनस 20 बराबर 3x माइनस 5, x बराबर हो जाएगा 15। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एक घोड़ा 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है और वह 3 घंटे में एक निर्धारित दूरी तय कर सकता है। यदि उसे इसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करना है तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। तो सबसे पहले तो क्या है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है और 3 घंटे दौड़ेगा, तो कितना दूरी दौड़ा, तो 40 गुना 3 है। अब क्या है इसे 2.5 घंटे में तय करना है, तो बस भागा दे दीजिए इससे 5/2 से, आ जाएगा 40 गुना 3 गुना 2/5, 48 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। 48 किलोमीटर बराबर आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी 10 जनवरी को मनाया जाता है। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, गोल गुंबज, आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर के शासक आदिल शाह का मकबरा है। किसका है, आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है और यह मकबरा भूरे बेसाल्ट पत्थर से बना है, भूरे बेसाल्ट पत्थर से बना है। एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली, मछली को चूहा, तो बताया कि आकाश में कौन उड़ता है, चिड़िया उड़ता है, और चिड़िया को क्या कहा गया है, हाथी कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा 56 के सी हो जाएगा। कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है, कक्षा में 25 छात्र है, 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। इससे पता चल जा रहा है कि 8 छात्रों को रश्मि से कम है, तो कक्षा में जो है ये नीचे से जो है ये 9वें स्थान पे है, तो ऊपर से कितना है ये पता चल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन जो है वो आवश्यक है। 57 के हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। गैस सिलेंडर पानी, आंसर हो जाएगा पानी में रहेगा टंकी। क्या है पानी, टंकी, सिलेंडर में गैस रहता है तो टंकी में क्या रहेगा पानी रहेगा। आर एक लड़की एस का पिता है, आर जो है एक लड़की एस का पिता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा पिता। चलिए उसके बाद करा है एक आदमी ए का भाई है, एक आदमी ए का भाई है, सी एस की माँ है, सी जो है वो एस की माँ है, सी जो है वो क्या हो जाएगा माँ है, यानी ये दोनों जो है वो पति पत्नी है। और ए की भाभी है, क्या है ए की भाभी है, यानी कह रहा है कि सी जो है वो एस की माँ है और ए की भाभी है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा एक क्या था भाई था, क्या है भाई। एस और ए के बीच क्या संबंध है, एस और ए के बीच क्या संबंध है, तो भतीजी और चाचा का, भतीजी और चाचा का। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गीता अपने विद्यालय की पत्रिका के कवर को सजा रही है, उसे निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 6 रंगों में केवल 3 रंगों का उपयोग करने की अनुमति है। यदि पी क्यू या आर को चुना जाता है तो यू को नहीं चुना जा सकता है, या तो टी या यू को अवश्य ही चुना जाना चाहिए। एस और क्यू को एक साथ नहीं चुना जा सकता है। यदि आर को चुना जाता है तो निम्नलिखित में कौन से रंग युग्म को आवश्यक है। अब आर को चुना गया है तो यू को तो आपको बिल्कुल ही नहीं चुनना होगा, यानी हमें टी या यू को अवश्य चुनना है। एक तो हमारा हो जाएगा टी। एस और क्यू एक साथ नहीं चुना जा सकता है, तो या तो आप क्यू को चुन ले लीजिए या तो फिर आर टी एस को चुन लीजिए। आंसर जो हमारा हो जाएगा टी क्यू तो ऑप्शन में है नहीं लेकिन टी एस है, तो आंसर हमारा 60 के ए हो जाएगा। क्या है 60 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है, किस विटामिन में सल्फर होता है।
आंसर हो जाएगा बी बायोटिन। बायोटिन सल्फर युक्त विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, रेटिनॉल विटामिन ए है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है। बायोटिन के रासायनिक सूत्र जान लीजिए, तो ये हो जाता है C10H16N2O3 और S, क्या है O3 और S, यही जो है यहाँ पर S जो है सल्फर है, ध्यान रखिएगा बायोटिन में सल्फर है। निम्नलिखित में कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में है? WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में है, सही आंसर हो जाएगा ए न्यूट्रोफिल्स, क्या है न्यूट्रोफिल्स। WBC लगभग जो है 60 से 65% होता है। बेसोफिल सबसे कम होता है, क्योंकि वे कुल WBC के केवल जो है 0.5% से लेके 1% तक ही होता है। और यूसनोफिल और एसिडोफिल्स में श्वेत कणिकाओं की 1 से 4% होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो जो है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती है, ये कथन जो है वो क्या है? असत्य है। बाकी सभी कथन जो है वो सही है। अगला है, भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक्नोक्लोआ क्रुसगैली, यानी बार्नयार्ड ग्रास, क्या है बार्नयार्ड ग्रास जो है फसल में पाए जाने वाले प्रमुख खरपतवार है। अगला है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा रेमंड लिंडमैन के द्वारा। रेमंड लिंडमैन के द्वारा जो है वो किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण एक दिशीय होता है, क्या है एक दिशीय होता है। लिंडमैन के नियम के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थित करता है, और जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वो शाकाहारी की 10% जो है ऊर्जा संचित करता है। इस तरह का है, अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है वो पेड़ पौधा है और यहाँ पर जो है शाकाहारी जंतु, क्या है शाकाहारी जंतु है, तो यहाँ से जो खाने के बाद ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाता है वो 10% ही जाएगा। और यहाँ से शाकाहारी जंतु अगर को मांसाहारी, क्या है मांसाहारी जंतु खाता है, तो यहाँ से जो ये ऊर्जा जाएगा वो कितना जाएगा? 10% जाएगा। शाकाहारी से जो मांसाहारी में जाएगा वो 10%, ये पेड़ से जो गया था वो गया था 10% शाकाहारी जंतु में। निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी फ्रूट बैट, क्या है फ्रूट बैट है। फ्रूट बैट को फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। जीका वायरस का वाहक एंडीज मच्छर है, क्या है एंडीज मच्छर है। और एडिज इजिप्ट मच्छर डेंगू वायरस के वाहक होते हैं। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी रूमेन, क्या होता है रूमेन। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है और इस आंशिक रूप से पचे भोजन को जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। जुगाल जब वापस मुंह में आता है, जिसे जानवर द्वारा दोबारा चबाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को रोमन धन कहते हैं। क्या है? रोमन धन कहते हैं। पशु के रूमेन में पशु आहार का किण्विकरण मीथेन का प्रमुख स्रोत होता है। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो ये प्रोटोजुआ जो है वो शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? तो एक तो मुनेरा है, एक प्रोटिस्टा है, क्या है प्रोटिस्टा है, एक जो है कवक है, एक पादप है, क्या है पादप है, और एक जो है वो प्राणी वर्ग है। क्या है? प्राणी वर्ग है, प्राणी वर्ग है। अब प्राणी वर्ग जगत के 2 उपजंतु जगत भी विभाजित किया गया है, वो है प्रोटिस्टा और मेटाजुआ जगत होता है। चलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा 68 के बी। 2 संख्याओं का अनुपात जो है 4:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6:7 हो जाता है, तो सबसे छोटी मूल संख्या योग से पहले कितनी थी? यानी 4x जो है प्लस 6/5x प्लस 6 बराबर हो रहा है 6/7 हो रहा है, यानी 28x प्लस 42 बराबर होगा 30x प्लस 36। तो x का मान आ जाएगा 3। सबसे छोटी मूल संख्या 4 गुना 3 12 हो जाएगा। क्या है? 12 हो जाएगा। निम्नलिखित को हल करना है। क्या है? हल करना है। अब एक दिया हुआ है व्यंजक, इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ 8/4 कीजिए, ये 2 हो जाएगा। 2 2 जो है
वो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी 320 भागा 8 होगा, तो 8 जितना 40 बार में होगा, तो 40 और गुना जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा कितना 5 भागा 45, यानी 180 गुना 5 भागा 45, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 20 होगा, 20 में से 4 गया 16, यानी कितना हो जाएगा 40/16, यानी 5/2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें, माध्य की गणना करें। तो माध्य बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, तो जानते हैं आंकड़ों का योग क्या है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। बस सबको जोड़ देंगे इन सबको, तो ये आ जाएगा 41.9। इसमें से 5 आंकड़ा है, 5 से भागा दे देंगे, 8.38, 8.38 हो जाएगा। एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20.70 में बेची गई। यदि वह पुस्तक 18.54 में बेची गई होती तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। लाभ जो हो रहा है कितना हो रहा है 15%। पहला विक्रय मूल्य SP1 जो है 20.70 है और SP2 जो है वो 18.54 है। क्रय मूल्य जो है CP कितना है 100% है, यानी 20.70 बराबर हो रहा है 115%, क्योंकि 15% का लाभ हो रहा है। तो 18.54 अगर होगा वो कितना होगा, तो 115/20.70 गुना 18.54, बस इतना का ही खेल था। ये हो जाएगा 103%, यानी 3% का लाभ होगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किलोमीटर पर घंटा को जो है वो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 50/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ट्रेन की लंबाई 33 सेकंड में तय कर रहा है, तो 50/3 गुना 33 बराबर हो जाएगा 550 मीटर। क्या है 550 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि 5/18 से गुना करें या 18/5 से, तो ध्यान रखिएगा किलोमीटर पर आवर है, इसको हम बदल रहे हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, यानी बड़ा से छोटा जा रहा है, यानी बड़ा से छोटा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है जो भी x रहेगा पहले छोटा वाला लिखाएगा, यानी 5 वाला लिखाएगा और उसके बाद बड़ा वाला लिखाएगा, यानी जो है बड़ा से छोटा जगह तो यहाँ छोटा बटा बड़ा लेंगे। अगर मान लिया कि मीटर पर सेकंड रहता, मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर, तो ये गुना किससे करेंगे 18/5 से, 18/5 से, यानी बड़ा में जा रहा है तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे और उसके बाद 5 करेंगे बटा 5 से। अगला प्रश्न है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए लॉन्ग मार्च 2F से। क्या है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जो है भेजा है। अगस्त 2024 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, और इसका सही आंसर होगा फिजी और तिमोर लेस्ते दोनों, यानी ए और बी जो है वो दोनों जो है वो सम्मानित किया है। बिमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं। क्या है बिमल और पियानो, और ये जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन के है। अगर बिमल और कमल की बात करें तो वो पियानो और गिटार में अच्छे हैं। यहाँ हो जाएगा क्या है पियानो और गिटार, पियानो और गिटार, इधर लिख देते हैं पियानो और ये लिख देते हैं गिटार। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में, यानी एक और दो लोग हैं रीमा और सीमा जो है वो यहाँ पर दे देते हैं हॉकी। क्या है हॉकी, तो कह रहा है कि रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, यानी ये गिटार में और हॉकी में अच्छे हैं। उसके बाद करें कि रीमा कोमल और रीना। क्या है रीमा तो हो गया, कोमल भी हो गया, एक और नाम होगा रीना। क्या है यानी कोमल रीना, दो नाम और जुड़ रहे हैं। हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं, यहाँ भी एक चीज़ और जुड़ रहे हैं शतरंज। क्या है शतरंज, तो ये अच्छे हैं। एक तो कोमल और रीना दो है, शतरंज में अच्छे हैं और किस में हॉकी में अच्छे हैं। क्या है हॉकी में अच्छे हैं। लेकिन एक और जो है वो रीमा की बात किया जा रहा है, तो रीमा हॉकी में तो है ही और शतरंज में भी, यानी शतरंज भी हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है
रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में, यानी यहाँ पर जो है वो बैडमिंटन भी जुटेगा। क्या है? बैडमिंटन भी जुटेगा। और यहाँ नाम एक और होगा शोभा, जो आगे मिलेगा। रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में, रीमा और रीना पियानो हो जाएगा और बैडमिंटन में, यहाँ हो जाएगा क्या है? ये बैडमिंटन में और ये बैडमिंटन में। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में, तो पियानो में तो जो है वो कोमल को टिक लगा देंगे और इसमें शतरंज में भी लगा देंगे। क्या है? शतरंज में, तो शतरंज कहाँ पे है? तो यहाँ पर वो तो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। शोभा शतरंज और पियानो में, क्या है? शोभा की बात करें तो पियानो और शतरंज में टिक लगा देते हैं। अभी यहाँ से क्या है, जो बाकी नहीं है उसमें हमें कट कर देना है। क्या है? कट कर देना है। इस तरह का जो है वो आप कट कर दीजिए। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये दोनों कट, ये दोनों। कहा कि कौन है जो हॉकी शतरंज और बैडमिंटन अच्छा है? हॉकी शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है, यानी यहाँ पर तो हमें कितने लोग मिल रहे हैं? 2 ही लोग मिल रहे हैं। एक तो ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। कह रहे अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है। तो गिटार में तो ये रीमा है लेकिन रीना नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? रीना। क्या है? रीना। आंसर हो जाएगा 76 के सी। इस तरह आप बनाइएगा तो प्रश्न एकाएक अच्छा से दिखेगा। थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रश्न में। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें कितने त्रिभुज है हमें ये बताना है। तो टोटल कितने त्रिभुज है? 13 त्रिभुज है, काउंट कर लीजिएगा। राहुल और नेहा की मुलाकात जो है वो 24 जनवरी 2011 के सिटी हॉल में हुई। उसके बाद अचानक 23 जनवरी 2019 को उसी स्थान पर उनकी पुनः मुलाकात हुई। तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितनों दिन बाद हुई है? कितने दिन बाद हुई है? यानी पर 24/1/2011 को मुलाकात हुआ था, और अब अगर 2012 तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा। क्या है? 66 दिन हो जाएगा। 24/1/2011 से 24/1/2012 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 366 दिन हो जाएगा। नहीं, 366, 365 दिन हो जाएगा, इसमें फरवरी नहीं आ रहा है। उसके बाद 24/1/2012 से 24/1/2013 तक की बात करें तो इसमें 366 दिन आएगा। 366 दिन आएगा। और 13 से 14 में जो आएगा 365, 14 से 15 में आएगा 365, उसके बाद 15 से 16 में आएगा 366, 15 से 16 तक में जो आ जाएगा 366 आ जाएगा। और इसमें 65 आएगा। 16 जनवरी तक ही है ना, 24 जनवरी तक है। फरवरी आने के लिए क्या होता है? 16 से लेके 17 के बीच में जो होगा 366 होगा। और 17 से 18 के बीच जो है 365 होगा। और 18 से 19 की बात करें, 18 से 19, तो 18 से 19 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64 दिन होगा। 364 दिन क्यों होगा? क्योंकि वो 23 जनवरी को मुलाकात किया, 24 जनवरी को नहीं किया है। 19 में जो है वो 23 जनवरी को, 364 दिन। बस ये सबको इतना को जोड़ना होगा। 365, 366, 365, 365, 365, उसके बाद 366, 365 और 364 जब जोड़िएगा तो 2921 दिन आएगा। क्या है? 2921 आंसर हमारा हो जाएगा बी। बस यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछने का है कि पहले वो जोड़ आ रहा है कि नहीं और उसमें लीप ईयर को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं। बस इस प्रश्न में यही पूछ रहा था। चलिए अगले प्रश्न है कि एक डाकिया डाकघर में डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करके दक्षिण की ओर जो है वो 13 किलोमीटर साइकिल चलाता है। क्या है? दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहाँ से चलिए 13 किलोमीटर पहुंच जाते हैं दक्षिण की ओर। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पश्चिम की ओर मुड़ गया, 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चलाया। क्या है? 8 किलोमीटर चलाया। यहाँ से 8 किलोमीटर साइकिल चला रहा है। फिर वो पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पूरब की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, यानी 8 5 13 हो गया। 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में अब कहाँ है? तो प्रारंभिक स्थिति में अगर हम बात करें, अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है? तो प्रारंभिक यहाँ से था, इधर से वो क्या है? पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है, लेकिन कितना दूरी पर? तो 2 किलोमीटर तो इधर हो गया, 8 हो गया, यानी 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। संदीप घड़ी पहनता है। 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई
उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटे वाली सुई जो है वो किस दिशा की ओर होगी। कह रहा अगर घड़ी में देखा जाए तो 6 यहाँ बजेगा, ये जो होगा मिनट वाली सुई हो गया, ये होना चाहिए दक्षिण में और ये होना चाहिए उत्तर में, लेकिन कह रहा है मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर और घंटे वाली सुई किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा 80 के डी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक खाली स्थान का निर्माण होता है, और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, तो mRNA का। क्या है, mRNA का, mRNA प्रतीका। खाली स्थान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, लिग्रीन के कारण। लिग्रीन के कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा सेलों में जीवद्रव नहीं होता है। क्या है, जीवद्रव नहीं होता है। कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, और इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन होता है। हवा में ठोस का भार 10 न्यूटन है, इसे पानी में डुबाने पर इसकी भार 2 न्यूटन की कमी होती है। ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस का, यानी ठोस में वायु का भार W1 जो होता है वो 10 न्यूटन होता है, और ठोस को पानी में भार कमी हो जाता है, W - W2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। क्या है, 2 न्यूटन। अपेक्षिक घनत्व जो है RD अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है W1 - W2 यानी 10/2 यानी 5 आ जाएगा। तो ठोस का घनत्व कितना हो जाएगा, ठोस का घनत्व बराबर हो जाएगा RD इंटू पानी का घनत्व। क्या है, पानी का घनत्व, यानी 5 × 10³ kg पर मीटर क्यू हो जाएगा। 5 × 10³ kg पर मीटर क्यू। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक हवाई जहाज पृथ्वी के केंद्र से इसके दोगुनी त्रिज्या की दूरी पर है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करें। जी बराबर जो होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल M बटा R स्क्वायर, और जी डैश बराबर है GM/2R के स्क्वायर, यानी GM/R स्क्वायर गुना 1/4 यानी G/4, यानी 9.8 मान होता है जी का, उससे 4 से भागा दीजिए, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। 220 वोल्ट बल्ब 25 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा उपभोग करता है, उसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो V बराबर जो दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, T बराबर 25 आवर दिया हुआ है, और एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर, यानी 1000 वाट गुना 1 आवर। क्या है, 1 आवर, यानी विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T, यानी 1000 गुना 1 आवर बटा 25 से भागा देना, यानी 40 वाट। अब 40 वाट तो आ गया, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर B स्क्वायर 220 के स्क्वायर बटा P, यानी 40 हो जाएगा। क्या है, B स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर होता है B स्क्वायर बाई P होता है, तो ये हो गया 220 के स्क्वायर बाई 40, यानी हमारे पास आ जाएगा कितना, R बराबर, तो 220 गुना 220 अब बटा 40, ये काट देंगे, ये 2 बार में 110, और ये हमारा हो जाएगा 11, 110 गुना 11 हो जाएगा 1210 ओम। क्या है, 1210 ओम। आंसर हमारा होगा ए हो जाएगा। चलिए अगला है, अवतल लेंस की शक्ति जो है वो 2D है, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लेंस की शक्ति P जो है -2D दिया हुआ है, क्योंकि ये अवतल लेंस है, यानी दिया हुआ है -2 मीटर के इनवर्स में -2 है, तो F बराबर होगा 100 बटा -P, यानी 100 बटा -2 यानी -50 सेंटीमीटर। 100 कर दिए हैं सेंटीमीटर के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। आवर्त सारणी में किन 3 वर्गों को सबसे अधिक उपधातु है, किन 3 वर्गों को सबसे अधिक जो है क्या है, उपधातु है। तो अगर मान लिया जाए 14, 15 और 16 के जो है वो सबसे अधिक उपधातु है। क्या है, 14, 15 और 16 के, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। उपधातु और अधातु के बीच पाए जाते हैं, उपधातु जो है धातु और अधातु के बीच पाए जाते हैं, उपधातु के गुण धातु और अधातु के मध्य पाए जाते हैं। उपधातुओं की संख्या 7 है। कौन कौन है, बी है, SI है, G है, AS है, SB है, TE है और PO है। दिया गया है भाज्य जो है वो 2200 है, शेषफल जो है वो 13 है, भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भाजक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर मान लिया कि भागफल को x मान लेते हैं, तो भाजक को क्या मानना पड़ेगा,
x बटा 3। अब भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस जो होता है वो शेष होता है। भाज्य दिया हुआ है 2200, भाजक दिया हुआ x बटा 3, भागफल दिया हुआ x प्लस 13। मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 गुना 2200 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 39, क्या है 39 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 6600 माइनस 39 यानी 6561। एक्स बराबर जो हो जाएगा 6561 का हो जाता है ये 81, क्या है 81। तो एक्स का मान 81 निकल गया। तो हमें क्या निकालना है, भाजक। तो भाजक बराबर होता है x बटा 3 यानी 81 बटा 3 27। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो 5:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है। उनके आधारों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। हाफ इंटू b1 इंटू h1 है पहला त्रिभुज के, और दूसरा क्या होगा हाफ इंटू b2 इंटू h2 है, क्योंकि त्रिभुज a और b अगर है तो त्रिभुज a1 का क्षेत्रफल ऊपर वाला, त्रिभुज a2 का क्षेत्रफल नीचे वाला। और ये 5/3 दिया हुआ है, तो b1 गुना 5 बटा हो जाएगा b2 गुना 7। तो b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा 7/3 यानी 7:3। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो 18 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 12 दिन में कर सकता है। अब बी ने 4 दिन तक काम किया और शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले 18 12 टोटल काम निकाल लेते हैं। 36, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 3 हो जाएगा। अब ए जो है वो कितना दिन किया, x दिन करेगा क्योंकि x निकालना है। अब बी जो है वो कितना दिन, 4 दिन किया, ये 36 काम होना चाहिए। तो ये जो है ए का 2 क्षमता है 2x, अब बी का क्षमता 3 गुना 4 बराबर 36। 2x बराबर जो होगा 36 माइनस 12 ये हो जाएगा कितना 24, क्या है 24। तो x बराबर है 24 बटा 2 बराबर 12 दिन, क्या है 12 दिन। आंसर हो जाएगा बी होगा। 92 नंबर प्रश्न है कि एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक स्क्वांकर तंबू बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो कैनवास की तिर्यक ऊंचाई अगर एल दिया हुआ है और वो निकालना होगा एल, तो क्या होगा 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर यानी √100 बराबर 10 हो जाएगा। तंबू बनाने में आवश्यक कैनवास की संख्या जो होगा πr/l यानी 22/7 गुना 6 गुना 10 हो जाएगा 188.57 इकाई, क्या है 57 इकाई। आंसर हमारा हो जाएगा डी। एक डीलर ने 9000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ अर्जित करता है। मशीन की अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य जो है वो 9000 है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, शुरू में क्या है 10% लाभ कमाता है, क्या है 10% की मूल्य पर, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 90% का लाभ अर्जित करता है। कितना का, फिर 10% का लाभ अर्जित करता है। तो 10% पहले लाभ निकाल लेते हैं यानी विक्रय मूल्य हो गया 9900 में। तो अंकित मूल्य कितना किया है ताकि उस पर 10% की छूट भी दे। तो 9900 तो क्या है वो विक्रय मूल्य है और ये 90 गुना 100 कर देंगे यानी 11000। 11000 अंकित करेंगे, 10% की छूट देगा, 9900 में बेचेंगे और 9000 में खरीदा है, 10% के फायदा भी हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। अक्टूबर 2024 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 महारत्न कंपनियां। कितना, 14 महारत्न कंपनियां हैं। भारत का पहला अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है, अन एटीएम, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उड़ीसा में किया गया। कहाँ, उड़ीसा में किया गया है। नीचे दिए गए क्रम में से कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर है परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर जो है वो एक ही है, क्या है एक ही है, और वो आंसर हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस हो तो इतना का मान क्या होगा। प्रश्नानुसार चिन्ह बदलिएगा तो 10/5 आ जाएगा, -7 गुना 4 प्लस 30 आ जाएगा। हल कीजिएगा 4 आंसर आ जाएगा, डी होगा। विकल्पों में दिए गए प्रश्न को सही पानी वाली छवि क्या होगा, तो पानी वाली छवि में समझिए कि इधर वो मिरर है। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। दी गई आकृति में कितनी आयत है, जब इसे आयत काउंट कीजिएगा तो इसका जो होगा, मान लिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10 हो जाएगा, और ये 1 है और 2 है, 1 + 2 बराबर 3 हो गया।
यानी 10 गुना 3 कितना हो गया, 30 हो गया। क्या है, 30। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इसमें से विषम का चयन करना है। अल्फा बीटा गामा एम में विषम जो है वो डी है। क्या है, डी है। डी में एक अक्षर को दर्शाएगा, अन्य आकृति में सभी गणितीय संकेत है। तो विषम कौन हो गया, डी है। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।